बीए द्वितीय वर्ष, हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, आधुनिक हिंदी काव्य। आज हम इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखी हुई कविता नौका विहार का परिचय सुने। नौका विहार कविता की रचना सन 1932 में हुई। ये पंत जी के काव्य संग्रह गुंजन में संग्रहित है। पंत जी ने ये कविता उस समय लिखी थी जब वे प्रतापगढ़ जिले में स्थित कालाकांकर रियासत के महाराजा सुरेश सिंह के अतिथि बनकर कुछ समय तक वहां रहे थे। उन्हें गंगा तट पर बने राजमहल के अतिथि गृह में ठहराया गया था। कालाकांकर नरेश पंत जी के घनिष्ठ मित्र थे। वहीं रहकर ग्रीष्म ऋतु की चांदनी रात में नौका विहार करते समय कवि के हृदय में जो अनुभूतियां जागृत हुई उन्हीं का वर्णन इस कविता में किया गया है। इस कविता को छायावाद की प्रतिनिधि रचना माना जाता है और गुंजन की कविताओं में इसे सर्वश्रेष्ठ गिना जाता है। इस कविता में प्रकृति का मानवीकरण, संगीत, महता, भावना, दर्शन और कल्पना आदि भावों की सफल अभिव्यक्ति हुई है। इसमें पंत जी ने चांदनी रात में गंगा में नौका विहार के विभिन्न मनोरम दृश्य अंकित किए हैं, किंतु प्रधानता प्रकृति की रम्य रूपों की रही है। प्रकृति के अनेक अनुपम और हृदयग्राही बिंबों ने इस कविता को अद्भुत काव्य सौंदर्य से मंडित कर दिया है। इस कविता के अंत में आते आते कवि दार्शनिक हो जाता है। उसकी यह दार्शनिकता प्रकृति के रम्य वातावरण के प्रभाव और सौंदर्य को धूमिल कर देती है और अंतिम भाग में वह कविता एक आध्यात्मिक संदेश वाहिका का रूप धारण कर समाप्त हो जाती है। इसके बाद अगली कविता देखिए, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। तो इस कविता का भी परिचय सुनिए। इस कविता का रचना काल सन 1934 है। इस समय तक आते आते कवि की चिंतन शक्ति, दृष्टिकोण और काव्य सर्जना एक निश्चित मार्ग खोज लेती है और यह मार्ग है प्रकृति के पलायन करके समाज के विशद पथ पर चलने का। इस समय की कविताओं का संकलन युगांत शीर्षक पुस्तक में किया गया है। कवि पुरानी जर्जर मान्यताओं और पुरानी सांस्कृतिक रूढ़ियों के विरोध में आवाज उठाता है कि इस समाज को बदल डालो, नवीन समाज की स्थापना करो। ऐसे समाज की स्थापना जहां शोषण और वर्ग वैषम्य न हो, अर्थात जहां सभी समान हो। युगांत की कविताएं पूर्णतया मांगलिक कामनाओं से उत्प्रोत है। इस कविता में कवि ने जगत के जीर्ण उद्यान में मधु प्रभात लाने की अभिलाषा प्रकट की है। उसका करुणा से तृप्त हृदय मानव हित से पूर्ण हो गया है। वो मानवता के विकास द्वारा फिर से जीवन की पूर्णता स्थापित करने के लिए आकुल है। इस कविता में पुराने जीर्ण पत्ते प्राचीन रूढ़ियां हैं और नए पत्ते नई संस्कृति के प्रतीक हैं। अब इसके बाद अगली कविता का परिचय सुनिए। बादल। इस कविता की रचना सन 1922 में हुई। ये पंत के पल्लव युग की रचना है। जब पंत प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत हो उसके विविध रूपों के मनोरम चित्र अंकित कर रहे थे। उस समय तक पंत का दार्शनिक चिंतन अधिक जागृत नहीं हो पाया था, इसलिए उनका सारा ध्यान प्रकृति के मनोरम चित्र अंकित करने में लगा रहता था। ये कविता आत्म चरितात्मक शैली में लिखी गई है। इसमें बादल प्रथम पुरुष में अपना परिचय स्वयं देते हैं। बादलों के वर्णन में कवि ने गतानुगतिकता को ना अपनाकर अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा उसके कोमल और कठोर दोनों रूप प्रस्तुत किए हैं। भाव और शैली की संतुलित समन्वय और उत्कृष्टता
की दृष्टि से इस कविता की गणना पंत की सर्वश्रेष्ठ प्रकृति प्रधान कविताओं में की जाती है। डॉक्टर आनंद के शब्दों में कवि ने एक ओर तो अपनी भाव प्रेरित कल्पना द्वारा बड़ी विशद और विराट चित्र खींचे, दूसरी ओर कल्पना पुष्ट भावुकता की सहायता से उन चित्रों में मानवता का रंग भर दिया है। इसमें कवि ने थोड़े से शब्दों में अधिकाधिक कहने का मोह में पढ़कर समाज शैली का अधिक प्रयोग किया है। इसके बाद अगली रचना देखें, मौन निमंत्रण। मौन निमंत्रण पंत जी की प्रसिद्ध रचना है। इसकी रचना सन 1923 में हुई थी। मौन निमंत्रण नामक कविता अपनी भावुकता, कोमलता, संगीतात्मकता और दार्शनिकता के कारण हिंदी साहित्य में हुई है। प्रकट जीवन भाव तथा भाषा का सौंदर्य कवि सुमित्रानंदन पंत के इस कविता गीत में पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हुआ है। प्रस्तुत कविता पंत जी की प्रमुख रचनाओं में से एक है। इस काव्य गीत द्वारा कवि ने प्रकट चित्रण के माध्यम से रहस्योन्मुख उद्गणों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। रहस्यवादी कवि प्रकृति की जड़ सत्ता में चेतन शक्ति का आरोप कर उसे आश्चर्य तथा कौतूहल की दृष्टि से देखता है। प्रस्तुत कविता में कोई अज्ञात शक्ति आद्योपांत कवि को अपनी ओर आकर्षित करती हुई प्रतीत होती है। मौन भाषा में जो निमंत्रण प्रस्तुत किए गए हैं वे निरंतर कवि को अलौकिक लोक और आकर्षित करते हैं। रहस्यात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करना छायावाद की प्रमुख विशेषता है। मौन निमंत्रण में कवि ने प्रकृति की समस्त लीलाओं को अज्ञात की अतीन्द्रिय सत्ता से संबंधित माना है। प्रकृति अपनी विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से मानव रूपी शिशु तो सर्वभूत किए रहती है। मानव के हृदय में दैवी शक्ति का आभास किए रहती है। वास्तव में प्रकृति शाश्वत सत्ता ईश्वर का ही बाह्य रूप, परंतु जड़ प्रकृति आदिकाल से ही उसी चिन्मय सत्ता से प्रेरित एक संचालित होती। यद्यपि यह सत्ता विशेष के कण कण में व्याप्त है, फिर भी उस सत्ता का स्वरूप क्या है उसका ज्ञान सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका ज्ञान सरलता से मानव प्राप्त नहीं कर सकता। मानव उस सत्ता का प्रत्येक क्षण अनुभव तो करता है, परंतु उसके वास्तविक स्वरूप का दर्शन करने में सदैव असमर्थ रहता है। तब परम सत्ता की रूप एवं अस्तित्व को चलाने और जानने का प्रयास करता है। वेदों में ऋषियों ने इसी को जानने के लिए कहा है। कस्मै देवाय हविषा विधिम। कबीर पंत को उस सत्ता को जानने की प्रबल आकांक्षा उत्पन्न हो गई। कवि को ऐसा अनुभव होता कि प्रकृति के प्रत्येक कार्य व्यापार में उसके लिए अनुभूति और इस कविता में कवि ने अपने आपको प्रेमिका के रूप में चित्रित किया है और कवि ने इस गीत में छायावाद की बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति की है। मौन निमंत्रण नामक गीत पंत की प्रसिद्ध रचना पल्लों में संग्रहित है। अगली जो रचना है सोनजूही है। इस कविता का भी परिचय सुनिए। सोनजूही कवि सुमित्रानंद पंत की प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में उनका प्रकृति प्रेम झलकता हुआ दिखाई देता है। सोनजूही एक ऐसी झाड़ है जो पतली लता के समान होती है। ये लता किसी बारी या लकड़ी के खंभे के सहारे ऊपर चढ़ती है। इसका फूल छोटा सुकुमार एवं हल्की पेटमा लिए हुए सुनहरे रंग का होता है। इसकी भीनी भीनी सुगंध बड़ी मधुर होती है।
भीनी सुगंध ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अपने फूल के रंग रूप और सुगंध के कारण ही इसे सोनजूही कहा जाता है। संस्कृत में इसे स्वर्ण युतिका कहते हैं। स्वर्ण युतिका से ही सोनजूही शब्द बना है। ये लता अन्य लताओं की अपेक्षा अधिक कोमल एवं सुकुमार है। अगली जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी, तो महादेवी वर्मा जी के द्वारा जो रचित कविता है मैं नीर भरी दुखी बदली, इसके संबंध में जाने। प्रस्तुत पद्य गीत में महादेवी वर्मा अपनी विरह वेदना को व्यक्त करती हुई कहती है कि जिस प्रकार बदली में बिजली चमकती है और उसके जल से नदियां बहने लगती हैं, उसी प्रकार मेरी आंखों से भी आंसू की नदी उमड़ती रहती है। मेरे जीवन में दुख के बादल छाए रहते हैं और मेरे नेत्र बिजली के समान चमकते रहते हैं। जिस प्रकार बदली पानी के भार से झुककर धोल कणों को गीला कर देती है और जिस प्रकार बदली पानी के भार से झुककर धूल कणों पर जल बरसाकर धरती में नवजीवन का संचार करती है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी चिंता से बोझिल बना रहता है और मेरी आंखों से बहने वाली आंसू मुझ में नवजीवन का संचार करते हैं। जिस प्रकार बदली कुछ देर उमड़ने के बाद मिट जाती है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी क्षणभंगुर है। इस प्रकार इस गीत में महादेवी जी ने अपने जीवन की अनेक प्रकार की बदली से तुलना की है और अपनी वेदना को मार्मिकता एवं सजीवता प्रदान की है। ये गीत महादेवी वर्मा की काव्य संग्रह संधनी में संग्रहित है। इसके बाद इनकी जो अगली कविता देखें, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ये प्रस्तुत गीत है, ये महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह संधनी में संग्रहित है। इस गीत की प्रमुख दो विशेषताएं, एक तो ये कि इसमें वेदना के उज्जवल पक्ष का प्रतिपादन हुआ। दूसरी विशेषता है कि इसमें सामाजिक पक्ष की प्रधानता है। प्रतीकों का विधान छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। इस गीत में प्रस्तुत दीपक कवित्री की परोपकार वेदना तथा त्याग की भावनाओं का प्रतीक है। इस गीत का भाव यह है कि मेरी मधुर मधुर दीपक तो सदैव जलता रही और अपने प्रकाश से मेरी प्रीतम की पथ को अवलोकित करता रहे, ताकि उन्हें मेरे पास तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, तो धूप बनकर अपार सौरभ फैला दो। अपने मोम जैसे कोमल शरीर को गलाकर संसार को अपार प्रकाश दे। संसार के जितने भी शीतल कोमल एवं नूतन पदार्थ हैं, वे तुलसी ज्वाला कणों को मांग रहे हैं। विश्व सुलभ तुमसे ईर्षा करता है, वास्तव में सारा संसार ही जल रहा है। आकाश में तारे जलते हैं बलवानल से, सागर का हृदय जलता है, बदली के ओर में बिजली छिपी होती है। वृक्ष भी जो हरे और कोमल होते हैं, वे ज्वाला को ग्रहण करते हैं। पृथ्वी के हृदय में भी ज्वाला छिपी हुई है। तू मेरी सांसों से बुझने का भय मत कर, मैं अपनी साधना से निरंतर तेरी रक्षा करती रहूंगी। तू अनादि है, तू नष्ट होने का भय मत कर। वस्तुतः जो सीमा में बन जाता है, उसमें लौटता आ जाती है। मैं अपने आंसुओं से तुझे निरंतर जलाए रखूंगी। तुझ में अंधकार को नष्ट करने की शक्ति है। तो निरंतर अंधकार को नष्ट भी करता रहेगा, तो जलकर जितना नष्ट होता जाता है, मेरा छली प्रीतम उतना ही मेरे समीप आता जाता है। अतः तो उनकी स्मृति में खिलकर और उनके मिलन में मिटकर उनकी पथ को अवलोकित करता रहे, ताकि उन्हें फिर समीप तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, कोई व्यवधान ना हो। अब इसके बाद अगली कविता देखें।